नमस्कार दोस्तों। आज जो है मैं आपको क्लास 11th का सेट थियरी का एक्सरसाइज 1.4 हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को सॉल्व जो है वो करके बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एक्सरसाइज 1.4 का। यदि ए 1 2 3 4 बी 3 4 5 6 सी 5 6 7 8 और डी 7 8 9 10 हो तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें है ए में क्या है 1 2 3 4, यूनियन बी में क्या है 3 4 5 6, तो इन दोनों को लिख लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ए यूनियन बी। फिर वैसे ए यूनियन सी निकालना है। ए और सी दोनों लिख लो। तो ए है 1 2 3 4 और सी क्या है 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बी यूनियन सी, बी कितना है 3 4 5 6, सी कितना है 5 6 7 8। दोनों को यूनियन करने का मतलब इन दोनों में जितने अवयव है उसको लिख डालो। 3 4 5 6, इसमें 5 6 है तो एक ही बार लिखना है, इस चीज़ को याद रखना। और 7 8। फिर बी यूनियन डी, तो बी का एलिमेंट और डी का एलिमेंट दोनों को यूनियन कर दिया। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट सी का एलिमेंट सबको यूनियन कर दो। फिर ए यूनियन बी यूनियन डी, तो फिर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी सी डी जो है सबका यूनियन हो गया। फिर क्वेश्चन 5 क्या है, प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करें, यानी इंटरसेक्शन। तो 1 3 5 इंटरसेक्शन 1 2 3। इन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में होना चाहिए। तो इन दोनों में क्या है 1 3 है, इसमें भी 1 3 है तो 1 3। ए इंटरसेक्शन भी ए आई ओ यू, इसमें इंटरसेक्शन ए बी सी, तो इन दोनों में क्या है ए है। ए इंटरसेक्शन भी 3 6 9 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5, इन दोनों में इंटरसेक्शन करो तो क्या है 3। फिर ए इंटरसेक्शन भी इसमें क्या है, अगर कुछ नहीं है तो 5। ए इंटरसेक्शन भी क्या है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें 5 है तो 5। यदि ए 3 5 7 9 11, बी इतना, सी इतना, डी इतना, तो ए इंटरसेक्शन भी निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इन दोनों में जो चीज़ होगा, जैसे 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है। फिर बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, इंटरसेक्शन 11 13 इसमें 11 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है ना आपका तो 5। ए इंटरसेक्शन सी इसमें क्या है 11 है। बी इंटरसेक्शन डी कोई एलिमेंट नहीं है तो 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले हम क्या करेंगे 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन है, तो 7 9 11 13 15, तो इन दोनों में क्या है 7 9 11 7 9 11। फिर ए इंटरसेक्शन डी कुछ नहीं है तो 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले बी यूनियन डी निकाल लो, यहाँ पे बी यूनियन डी निकाल लो, फिर इंटरसेक्शन कर दो, तो इसमें 7 9 11 है तो 7 9 11। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो आ रहा है वो लिख दो। फिर ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन डी जो है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर दो, तो ये होगा। क्वेश्चन 7 क्या है, यदि ए एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, बी एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, सी एक्स एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, डी एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो सब कुछ लिख लो, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, बी सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8, सी 1 3 5 7, क्योंकि क्या है सी एक विषम प्राकृतिक संख्या है, डी क्या है एक अभाज्य संख्या है। अब इसका निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 2 4 6 8 बी। ए इंटरसेक्शन सी सी हो गया। ए इंटरसेक्शन डी, तो क्या हो रहा है 2 3 4 डी आएगा। बी इंटरसेक्शन सी कुछ नहीं है तो 5। बी इंटरसेक्शन डी दोनों में क्या है 2 है। सी इंटरसेक्शन डी, तो 3 5 7 11 डी हो गया। निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त मतलब ये असंयुक्त नहीं है। अगर इसमें भी ये एलिमेंट है, इसमें भी एक भी एलिमेंट है, तो ये असंयुक्त नहीं है। जैसे ये है असंयुक्त नहीं है क्योंकि ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। लेकिन x एक समपूर्णांक है और x एक विषम पूर्णांक है, तो समपूर्णांक और विषम पूर्णांक एक नहीं हो सकते, तो ये असंयुक्त है। तो क्वेश्चन 9, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, डी ए माइनस बी। ए माइनस का मतलब क्या होता है बी, कि इसमें जो एलिमेंट है ना, जो 4 8 12 16 20 है, वो इसमें जो एलिमेंट होगा उस इसमें जो एलिमेंट है बी में वो ए में नहीं होना चाहिए,
और उसको लिख दो। जैसे कि यहाँ पे क्या है 3, 6, 9, 12 इसमें है, क्योंकि बी में 12 है तो 12 नहीं लिखेंगे। 15, 18, 21। बी मतलब माइनस बी मतलब जो दूसरा सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो पहले सेट में अगर है तो उसको नहीं लिखेंगे। उसी तरीके से इंटरसेक्शन सी में देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14, 16। तो 3, 9, 15, 18, 21। क्यों 6 और 12 ये क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि ये बी में है। उसी तरीके से ए माइनस डी, तो डी का नहीं, बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए। उसी तरीके से सारा हो सकता है, तो आप उसको वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से किया है मैंने, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी देख सकते हो डी माइनस बी। दूसरा क्वेश्चन 10 में भी वैसा ही करना है। क्वेश्चन 11 क्या है? क्वेश्चन 11 क्या है? यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय तो r माइनस क्यू। तो x एक वास्तविक संख्या है, q एक परिमेय संख्या है, तो r माइनस क्यू क्या है? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। क्वेश्चन 12 जो है उसमें पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य। समुच्चय का पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक्सरसाइज 1.5 में आता है, जो दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।